और अखबार और टीवी वाले हमारे बच्चों को शहर और समाज में जीने का हक छीन रहे हैं। हमारे बच्चे अगर दहशतगर्द हैं तो लिस्ट दो, हम उनको निपटा देंगे। इतने के हमारे बच्चों को आतंकवादी कह के जेल में डाल दिया जा रहा, ट्रेनों में टोपी दाढ़ी देखकर मारा जा रहा। नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चा इना न्यूज। अभी हम मौजूद हैं डाल्टनगंज के पहाड़ी मोहल्ला के करबला मैदान में और आज यहाँ तहरीके बेदारी व इस्लाहे मुआसरा कॉन्फ्रेंस में हजारों हजार की संख्या में लोग इकट्ठा हुए, जिसमें खुसूसी तौर पर साबिक पार्लियामेंट हजरत मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब की शिरकत हुई। मौलाना साहब ने अपनी तकरीर में मुसलमानों के साथ हो रहे जुल्म, ज्यादती व मॉब लिंचिंग जैसे घटनाओं को अंजाम देने वालों के खिलाफ हुकूमत से सख्त कानून बनाने की मांग की। साथ ही साथ दहेज प्रथा जैसी कोढ़ बीमारी से मुक्त पाने के लिए मुसलमानों को समझाते हुए उलमाए कराम से कहा कि जो शख्स दहेज लेगा या देगा उसका निकाह कोई भी इमाम न पढ़ाए। इस पर सारे उलमा ने एकजुट होकर शपथ लिया कि हम ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएंगे जिसमें दहेज का लेन देन हुआ हो, और जो आलिम निकाह पढ़ाएगा उसका बाइकाट किया जाएगा। साथ ही बस्ती के सदर सेक्रेटरी व मेंबरान सभी ने शपथ लिया कि हम सभी दहेज जैसी कोढ़ बीमारी को पूरी सख्ती से दूर करने की कोशिश करेंगे और जो शख्स दहेज का लेन देन करेगा उसे समाज से बाइकाट करेंगे। देखिए, मैं सच्चा इना न्यूज चैनल पे सबसे पहले आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, कैमरामैन चारों तरफ घुमा करके दिखाइए यहाँ पे, और काफी उलमाए कराम यहाँ पे तशरीफ लाए। देख सकते हैं मुस्लिम धर्मगुरु गुलाम रसूल बलियावी साहब का एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। देखिए, नौजवान लड़के उनके साथ में गुलाम रसूल बलियावी साहब के साथ में तस्वीर खिंचवा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। और इधर देखिए काफी लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। कुछ लोग गुलाम रसूल बलियावी साहब के साथ हाथ मिला रहे हैं, यानी कि मुसाफा कर रहे हैं। देखिए, बात करने का प्रयास कर रहे हैं और जानते हैं सच्चा इना न्यूज चैनल पे मैं सबसे पहले ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। देखिए आप सब, कितना खूबसूरत यहाँ पे नजारा है। देखिए देखिए किस तरह से यहाँ पे खूबसूरत नजारा है। और आइए गुलाम रसूल बलियावी साहब से कुछ जानने का प्रयास करते हैं और कुछ सच्चा इना न्यूज चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं, बात करने का प्रयास करते हैं। कैमरामैन चारों तरफ घुमा करके दिखाइए, यहाँ पे काफी खूबसूरत नजारा है। आइए मौलाना साहब से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। इदारे शरिया की तहरीक बेदारी 4 राज्यों में चल रही है। 2 पार्ट में तहरीक का एजेंडा है। पहला पार्ट ये है कि निकाह को सस्ता करो, शादियों के फजूल अखराजात, डीजे बाजा पटाखा नकदी आतिशबाजी जहेज को दफन कर दो और बेटियों की इज्जत बचाते हुए उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ाओ, ताकि बच्चे पढ़कर मुल्क और समाज की तामीर और निर्माण में पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना हक और अपनी कुर्बानी पेश कर सके। दूसरा हिस्सा है हुकूमत से। झारखंड में 64 मॉब लिंचिंग मुसलमानों के बच्चे की हो गई। ट्रेनों में टोपी दाढ़ी देखकर मारा जा रहा। हमारे बच्चों का नाम पूछकर हमारे बच्चों को मार दिया जाता है, बगैर किसी सबूत, बगैर किसी गवाह, बगैर किसी विटनेस के हमारे बच्चों को आतंकवादी कह के जेल में डाल दिया जा रहा। और ये सेकुलर कहलाने वाली पार्टियां आज तक एक लफ्ज नहीं बोलती कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा। इदारे शरिया का मानना है कि हमारे बच्चे अगर दहशतगर्द हैं तो लिस्ट दो, हम उनको निपटा देंगे, उनको फांसी पर लटका दो, हमें मंजूर है। लेकिन जिन लोगों ने देश का खुफिया राज बेचा, जिन लोगों ने आतंकवादियों से पैसे लेकर चुनाव लड़े, जिन लोगों ने आतंकवादियों के इशारे पर हमारे देश के पार्लियामेंट में अभी चंद दिन पहले कूद करके भारत के पार्लियामेंट की गरिमा को रौंदा है, उन लोगों के खिलाफ अब तक आप क्यों चुप हो? बोलो। गलती से अगर इस कूदने वालों में कोई अब्दुल्ला अब्दुल करीम होता तो अब तक देश भर से हजारों मुसलमानों के बच्चों की गिरफ्तारी हो गई होती। ये दोहरा चेहरा, दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। इदारे शरिया ने तय किया है 2 कानून बनाना पड़ेगा। एक कानून मेरे रसूल की इज्जत के लिए, और मैं सिर्फ अपने लिए नहीं सबके लिए मांग रहा हूं। मेरे नबी के साथ किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का कोई बड़ा महान भाव व्यक्ति है, उसकी भी इज्जत और उसकी भी प्रतिष्ठा का ख्याल रखा जाए। कोई किसी के धर्म के महान भाव व्यक्ति के खिलाफ अगर अभद्र टिप्पणी करता है तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए।
और मॉब लिंचिंग, बगैर सबूत के दहशतगर्द, बगैर किसी प्रूफ के आतंकवादी कह देना, और अखबार और टीवी वाले हमारे बच्चों को शहर और समाज में जीने का हक छीन रहे हैं। 35 साल 40 साल के बाद हमारे बच्चे अदालतों से बाइज्जत बरी हो रहे हैं। एक चैनल वाला नहीं कहता कि इल्जाम गलत था। जिन लोगों पर मैंने जब पार्लियामेंट में कहा था कि अगर हमारे बच्चे हैं तो उन पर आप सजा दो, लेकिन बगैर प्रूफ और बगैर सबूत के जिसने मेरे बच्चों को आतंकवादी बनाने की गलती की है, उसको भी देशद्रोह के तहत उसको भी आतंकवादियों का कानून लागू करके सजा दो, लेकिन नहीं दिया गया। तब इदारे शरिया ने तय किया 2 कानून बनाओ, एक नामूसे रिसालत का और दूसरा जिस तरह दलित और आदिवासी भाइयों को समाज में देश में इज्जत के साथ जीने का हक है, उसी तरह मुसलमानों के बच्चों को भारत में इज्जत और सम्मान के साथ जीने के लिए मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाया जाए। शुक्रिया। देख सकते हैं अभी गुलाम रसूल बलियाबी साहब जो है कि बयान दिए। और सर क्या आपका नाम है? मेरा नाम अनवर अहमद है और मैं मानवाधिकार एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ। आप क्या पूछना चाहते हैं? हम ये पूछना चाहते हैं कि दहेज प्रथा जैसी कोढ़ बीमारियां जो समाज में अभी फैली हुई है, जिसके कारण मुस्लिम समाज की बेटियां खुदकुशी कर लेती हैं या किसी को जिंदा जला दिया जाता है, पेट्रोल छिड़क करके, तेजाब छिड़क करके जान उनका ले लिया जाता है, तो वैसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो लोग पहला नंबर जो दहेज लेते हैं ये हमारे इस्लाम के विरुद्ध है। जो लेते हैं पहला नंबर तो वो सही में मुसलमान है ही नहीं। मैं उन लोगों की बात करना चाहता हूँ जो मुसलमान है। ये जो स्टेज सजा है मुसलमानों की फलाह महमूदी के लिए सजा है। जो मुसलमान है नहीं, सिर्फ कलमा पड़े हुए हैं, सुन्नत करा लिए हैं, वो तो यजीद भी कराया हुआ था। हम लोग हुसैनी खेमा से हैं, न हमने दहेज लिया है न हमने दहेज दिया है और दहेज के खिलाफ है। और जो लोग दहेज लेकर शादी करते हैं या दहेज के बिना पर हमारी माँ बहनों को जला देते हैं, वो जलील लोग हैं, वो मुसलमान हो ही नहीं सकते। जिस गरीब के पास अगर पैसा नहीं होता है और उनकी बेटियों की शादी में समझिए कि अगर मांग करते हैं वो उतना नहीं दे पाते हैं तो रिश्ता को ठुकरा देते हैं, वैसे लोग को क्या कहेंगे? ऐसे लोगों को मैंने तो कहा कि ऐसे लोग मुसलमान है ही नहीं। अगर मुसलमान की बात कर रहे हैं, जो डिमांड करके शादी करता है वो तो मुसलमान है ही नहीं, वो शरीयत के खिलाफ है। आप ऐसे लोगों को अगर मुसलमान कहते हैं या हम उन लोगों को सही राह पे लाने के लिए आप लोग क्या कदम उठाने वाले हैं? कि भाई वो तौबा कर ले, जो गुनाह हो चुकी है हमारे यहाँ है कि अगर आप तौबा कर लेंगे तो अल्लाह माफ कर देता है। जिन्होंने लिया या जिन्होंने दिया वो तौबा कर ले और आइंदा से ऐसी काम को ना करें। जिनके घर में पैसा नहीं है वो अपनी बेटियों की शादी नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं, वो हम लोगों से कांटेक्ट करें। हम लोगों से जो हो सकेगा हम अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन निकाह होगा एकदम सादे सिंपल तरीके से, 5 आदमी के बीच में हो, जो हमारे नबी की सुन्नत पे, उस पे अमल करेंगे और उसमें दिक्कत होगा तो हम लोग मदद करेंगे। लेकिन जो लोग इस तरह का कार्य करते हैं कि दहेज देते हैं, हम उनका मुखालफत करते हैं। ऐसे लोगों के यहाँ हम पानी पीना भी हराम समझते हैं और न जाना चाहते हैं। जितने भी पंचायत स्तर पे जो भी सदर सेक्रेटरी जो होते हैं समाज में, सभी सदर सेक्रेटरियों को इसमें किस तरह से भागीदारी लेना चाहिए, उन लोगों को क्या कदम उठाना चाहिए जिससे समाज में सुधार आ सके? सबसे बड़ा रोल तो इन्हीं लोगों का है कि पंचायत स्तर पर जो सदर सेक्रेटरी है या जो भी मतलब पढ़े लिखे लोग हैं या जो उच्च पदाधिकारी टाइप के लोग हैं, उनको ये निर्णय ले लेना चाहिए और ये ऐलान कर देना चाहिए कि दहेज प्रथा को रोकने के लिए वो अपने घर से पहले शुरुआत करें। वो अपनी बहन बेटियों से शुरुआत करें और दूसरे के घर में वही नसीहत दें। ऐसे लोगों के यहाँ ना जाएं जिनके यहाँ दहेज का लेन देन होता है, उनके यहाँ खाना ना खाएं। हम ही नहीं कहते हैं कि हर दिन का ना खाएं, शादी के दिन का ना खाएं। जब आप ऐसा कदम उठाएंगे तो इसमें सुधार आ जाएगी। सुधरने में ज्यादा समय नहीं लगता है, बिगड़ने में ज्यादा समय लगता है। कुछ ऐसे भिखारी होते हैं जो दहेज लेते हैं, उनको मैं ऑन कैमरा भिखारी ही बोलूंगा और हमेशा बोलता हूं। जो ऐसे भिखारी है जो सदर सेक्रेटरी के बात को भी अगर नहीं मान रहे हैं, तो सदर सेक्रेटरी आगे क्या कदम उठाने के लिए आप उनको सलाह दें? उनको समाज से निष्कासित कर देना चाहिए। उनके यहाँ किसी भी चीज में ना जाए। शादी ब्याह मरनी जी नहीं, कान्हा लगा मर गया तो कान्हा लगाने मत जाइए। और ये सदर सेक्रेटरी को करना चाहिए। सदर सेक्रेटरी जो बने हैं वो अवाम के फैसले से बने हैं, अवाम ने उनको बनाया है, तो उनके पास अवाम की ताकत है। अगर वो ऐलान करेंगे तो ये अवाम उनका समर्थन करेगी, उनका विरोध नहीं करेगी।